जय हिंद दोस्तों, नॉलेज हैबिट चैनल पर आपका स्वागत है। तो 1 फरवरी के दिन आपका बजट स्तर निकल चुका है, जिसमें बहुत सारा चेंजिंग आपका किया गया है और उसमें सबसे मेजर चेंजिंग आपका इनकम टैक्स स्लैब को लेकर है। तो इसमें आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इनकम टैक्स स्लैब आपको गणना किस तरह से किया जाता है और आपका इनकम टैक्स आपका कितना रहेगा, तो कितना आपका बनेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको पूरा इसमें डाउट क्लियर करूँगा। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका 2021 के पहले जो आपका टैक्स जिसके थ्रू आपको गणना किया जाता था, वो आपको देख सकते हैं कि आपका 5 लाख तक आपका इनकम अगर 5 लाख से था तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था। लेकिन जब 5 लाख से आपका ज़्यादा होता था, यानी कि 6 लाख मानी 7 लाख हो गया आपका इनकम, तब आपका टैक्स आपका ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आपका टैक्स लिया जाता था। अब जब 6 लाख आपका इनकम जब सालाना हो जाता था, उसमें आपको देख सकते हैं कि ये स्लैब दिया हुआ है, यानी कि 4 स्लैब में आपका ये लिया जाता था आपका इनकम टैक्स, जिसमें आपका 0 से 2.5 लाख के लिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था और 2.5 से 5 लाख के लिए आपको 5% देना पड़ता था और 5 से 10 लाख के बीच आपको 20% और 10 लाख से एबव के लिए आपको 30% आपको ये टैक्स देना पड़ता था। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि इसी को आपको चेंज करके आपका न्यू टैक्स रिजीम आपका 2000 ये देख सकते हैं 23 में आपका निकला है, जिसमें आपका ये स्लैब को बढ़ा दिया गया है। यानी कि इसमें आपका देख सकते हैं कि स्लैब को 0 से 3 लाख के बीच में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है और 3 से 6 लाख के लिए 5% और 6 से 9 लाख के लिए आपको 10% और 9 से 12 के लिए 15% है और 12 से 15 लाख के लिए 20% और 15 लाख से एबव के लिए आपको 30% आपको टैक्स देना है। अभी आप स्लैब देख के सोच रहे होंगे कि आपका बोला गया कि आपको ये देख रहे होंगे कि हमको मानी 7 लाख इनकम हो गया तो हमको किसके अनुसार देना होगा, यानी कि 5 से 10 लाख है तो 7 का 20% देना होगा क्या। तो वो ऐसा नहीं होता है। इसमें आपका ये स्लैब दिया हुआ है, उसका मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसमें आपको क्लियर बताता हूँ। मानता हूँ कि आपका अगर जो इनकम आपका 4 लाख रुपया है, तो ऐसा नहीं है कि आपका 4 लाख है तो आपको यहाँ देखेंगे कि 2.5 से 5 लाख के बीच में तो हमको 5% देना होगा, ऐसा नहीं होता है। आपका सरकार बोला है कि आपको 5 लाख तक पुराना इनकम टैक्स के अनुसार आपका 5 लाख इनकम है तो आपको टैक्स ही नहीं देना है, यानी कि इस स्लैब पर आपको डिपेंड ही नहीं करना। ये आपका स्लैब आपके लिए नहीं लागू होता है। जिसका इनकम 5 लाख से ज़्यादा होगा उसको ये स्लैब के अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा। और फिलहाल देख सकते हैं कि ये 5 लाख जो पुराना इनकम टैक्स में था उसको अभी बढ़ाकर आपको 7 लाख कर दिया गया है, यानी कि 7 लाख तक आपका इनकम अगर जो होता है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। यानी कि 7 लाख से आपका सालाना इनकम है तो आप ये स्लैब के अनुसार कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। नहीं तो ये मत सोचिएगा कि 7 लाख मेरा मानिए कि 8 लाख 7 लाख से मेरा 6 लाख वेतन है, 6 लाख सालाना इनकम है, तो आप सोचेंगे कि 3 से 6 लाख के बीच हमको 5% देना है। ऐसा नहीं है, ये आपका स्लैब बना हुआ है। इसमें जब आपका 7 लाख से वेतन ज़्यादा हो जाएगा तभी आप इसके अनुसार इसमें आपका स्लैब के अनुसार आपका इनकम टैक्स लगेगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ कि कौन आपका टैक्स रिजीम आपका बेस्ट है। मानते हैं कि आपका सालाना इनकम आपका 10 लाख रुपया है, सालाना इनकम आपका मानते हैं कि 10 लाख रुपया है, तो उसके अनुसार आप पुराना और न्यू के अनुसार इसमें आपको गणना कराता हूँ। तो देख सकते हैं कि आपका 10 लाख है। और एक चीज़ और है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको ये सब आपका जो भी HRA हो या फिर जो भी PLI करते होंगे चाहे LIC, ये सब आपका रिबेट इसमें मिलता था। यानी कि पुराना में जो भी था रिबेट मिल के, यानी कि जितना आप दिखाते थे शो ऑफ करते थे कि इतना हमने मकान किराया दिया है, इतना दिया, वो सब आपका इसमें माफ़ करके ही इसमें जितना बता था उतना गणना किया जाता है। लेकिन ये न्यू टैक्स में आपका जितना आपका इनकम होता है उसी इसमें आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगा। इसमें आपको जितना इनकम है उसी के अनुसार इसमें आपको देना पड़ेगा। तो वही मैं एक एग्जांपल मानता हूँ कि 10 लाख आपका सालाना इनकम है और 10 लाख में आपको पुराना से अगर आप इनकम टैक्स से जाते हैं तो उसमें आपको मानते हैं कि 10 लाख है तो आपको मानते हैं कि इसमें आपको 1.5 लाख रुपया आप शो कर देते हैं कि हम PLI कराए हैं या फिर कहीं हम HRA ये सब करते हैं, तो इस तरह से आपको 1.5 लाख मनी यहाँ पर रिबेट आप इससे ले लेते हैं। तो 10 में से आपको 1.5 रिबेट आप ले लीजिएगा, तो फिर आपका जो गणना किया जाएगा टैक्स इसमें ओल्ड के तहत, तो उसमें आपको 8.5 लाख पर ही आपका इनकम टैक्स का गणना किया जाएगा। और 8.5 पर किया जाएगा तो देख सकते हैं कि 0 से आपको 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। यानी कि 8.5 लाख में आपको 0 से 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। यानी कि 2.5 इसमें और माइनस कर दीजिए, यानी कि फिर आपका बच गया कितना, 6 लाख। यानी कि 6 लाख में आपको फिर से आपको इसमें टैक्स देना होगा। फिर 2.5 से 5 लाख के लिए आपको 5% देना होगा। यानी कि 2.5 से 5 की बात करें तो इसमें कितना हुआ, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख के आपको 5% देना होगा, यानी कि कितना हो गया इसका 12,500 रुपया आपका इसका हो गया।
और फिर इसके बाद बात करते हैं, ये आपका हो गया 5%, यानी कि 6 लाख जो आपका बचा था उसमें से आपको 6 लाख में से 2.5 लाख फिर आपको माइनस कर दीजिए, यानी कि फिर बच गया आपको 3.5 लाख। अब 3.5 लाख आपको जो बच गया वो आपको 5 से 10 लाख के बीच में आपको 20% देना होगा, यानी कि 5 से आपको 10 लाख यानी 5 लाख है, लेकिन मेरे पास 3.5 लाख बच रहा है, तो इसका आप 20% निकालिएगा। 3.5 लाख का 20% निकालिएगा तो आपको 70,000 आपका हो जाएगा, यानी कि 70,000 होगा। यानी कि टोटल बात करें इसमें आपका, तो इसमें आपका 12,500 5% हुआ, और इसके बाद आपका 70,000, यानी कि टोटल बात करें तो 10 लाख पर आपका कितना यहाँ पर हुआ, तो 82,500 आपको इसमें आपको 82,500 रुपये आपको इनकम टैक्स इसमें देना होगा। अब न्यू टैक्स रिजिम से आपको चलेंगे कि न्यू टैक्स कितना मिलेगा, तो इसमें आपका देख सकते हैं कि 10 लाख वेतन है तो 0 से 3 लाख में आपको नील देना है, यानी कि 3 लाख तक आपको कोई भी नहीं देना है। फिर आपका 3 से 6 के बीच, यानी कि 3 लाख का आपका यहाँ 5% देना है, यानी कि 3 लाख का 5% आप निकालिएगा तो कितना होगा, 15,000 आपका होगा। और फिर इसी प्रकार आप 6 से 9 लाख, यानी कि 3 लाख इसमें भी हुआ, यानी कि 3 लाख का फिर इसमें आपका 10% देना होगा, तो 10% आपका इसमें कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। इसके बाद आपका यानी कि यहाँ 3 लाख हो गया, यहाँ 3 6 हुआ और 3 यहाँ हुआ 9 लाख, और आपका इनकम सालाना 10 लाख है, यानी कि 9 से 12 में आपका कितना फिर होगा, 1 लाख होगा, यानी कि 1 लाख का आपको कितना लिया जाएगा, 15% बराबर कितना होगा, 15,000। तो टोटल गणना करते हैं तो देख सकते हैं कि 15 15 30 आपको 60,000, यानी कि आप नए टैक्स रिजिम के अनुसार आपका अगर 10 लाख सालाना इनकम है तो आपको पे कितना करना होगा, टैक्स 60,000 रुपया। और ओल्ड स्कीम के तहत आपको बताया कि इसमें आपको रिबेट मिला जाता है कि आपको HRA ये सब उसको काट के तभी उस पर गणना किया जाता है, और उसके अनुसार आपको इसमें 82,500 रुपया आपको इसमें देना पड़ा था। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज करेंगे, न्यू टैक्स रिजिम चूज करेंगे या फिर ओल्ड करेंगे, तो ये आपके जो सालाना इनकम है और किस तरह से आप उसमें कटौती करना चाहते हैं, यानी कि आप ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और उतना आप शो ऑफ कर सकते हैं अपने आप को रिबेट लेने के लिए, तो आपको ओल्ड ही सही है। लेकिन अगर आप कहीं नहीं शो कर पा रहे हैं, यानी कि नए नए होंगे और HRA सब कहीं नहीं खर्च करने पा रहे हैं, फिर PLI सब नहीं कराए होंगे, तो आपके लिए न्यू टैक्स ये आपका लिए सही है। तो यही आपको क्लियर होगा, और कोई भी आपको डाउट होगा तो अभी पूछ सकते हैं। इसी तरह से इसमें आपका गणना किया जाता है। और तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, और अच्छा लगा हो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, बाकी कोई भी क्वेरी होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो